एक भिखारी सुबह सुबह ही भिक्षाटन के लिए निकला। जब ये रास्ते में आया तो इसने देखा कि सामने से राजा की सवारी आ रही है। वो देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसने पहले भी राजा के घर से भिक्षा मांगने की कोशिश की, पर हर बार दरबारी उसे धुतकार देते। राजा भी जिससे कुछ लेने की उम्मीद होती थी उसे ही बुलाता था, जिससे देना पड़े उसे कौन कहाँ बुलाता है। तो इस भिखारी ने सोचा, आज तो अपने बरसों की तमन्ना पूरी कर लूँगा। ये इसी कश्मकश में था कि राजा से क्या मांगे। इसने सामने से देखा कि राजा की सवारी इसके सामने ही आकर रुक गई। राजा रथ से रुका और ये हैरान हो गया, ये कुछ मांगता इससे पहले ही राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया। इसकी देने की कभी आदत तो थी नहीं, तो ये मुट्ठी बांधता फिर छोड़ देता, मुट्ठी बांधता फिर छोड़ देता। राजा ने कहा, जल्दी करो, जो देना है। राजा ने इससे कहा कि आज तो वो सोच कर आया था, जो भी पहला शख्स मिलेगा उसे ही अपना कपड़ा फैला देगा। ये भिखारी सोचता रहा। बहुत मुश्किल से इसने चावल का एक दाना राजा के कपड़े में डाल दिया और राजा वो लेकर अपने रथ में वापस चला गया और रथ की धूल उड़ती रह गई। और ये पश्चाताप करता रहा कि एक दाना आज उसे भी देना पड़ा, क्योंकि उसकी कल्पना में भी नहीं था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे भी कभी देना पड़ेगा, और वो भी राजा को। उस दिन पूरा दिन उसने भिक्षाटन किया, पर मन में वो व्यथा चल रही थी। मन में बहुत व्यथित था कि उसे भी चावल का दाना देना पड़ा। घर जैसे ही पहुंचा तो इसकी पत्नी ने कहा, आज दुखी क्यों हो? आज तो झोली भी पूरी भरी हुई दिखाई दे रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि झोली पूरी भरी हुई थी। इसने अपनी पत्नी से कहा, झोली जरूर भरी हुई दिखाई दे रही है, पर एक दाना खाली है। तू सोच भी नहीं सकती आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझे भी आज भिक्षा देनी पड़ी, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरे तो जैसे प्राण ही निकल रहे थे। सिचुएशन ही कुछ ऐसी आई थी कि मैं इनकार ही नहीं कर सका। ये कहते कहते जैसे ही इसने अपनी झोली उल्टाई, अब तक तो बहुत दुखी हो रहा था, अब और रोने लगा। इसने देखा कि सारे चावल के दाने तो बिल्कुल चावल के दाने ही थे, पर एक चावल का दाना सोने का था। तो ये रोने लगा कि राजा को देने का अवसर मिला था, तो इसने पूरी झोली क्यों नहीं उल्टाई। आज सारे दाने चावल के हो जाते। पर अब रोने से क्या फ़ायदा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऐसा अवसर नहीं मिलता कि राजा भी इसके सामने कभी कपड़ा फैलाते हुए इसे दिखे। हमारी भी तो ऐसी ही हालत है। ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में हम पाते हैं कि जो भी हमने दिया था वो सब सोने का हो गया, बाकी सब मिट्टी का ही हो गया। हम भी कितने अजीब हैं ना। जो साथ जाना है उसे यहीं छोड़ देते हैं, और जो यहाँ रह जाना है बस उसे ही जोड़ते रहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।